ठीक है। लास्ट क्लास में हमने मल्टीपल रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस देखा था, स्फेरिकल सरफेस देखा था। और एक स्फेरिकल सरफेस है तो उसका फार्मूला क्या होता है? अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों साइड पता हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर पता, तो उसका फार्मूला होता है n2/v minus n1/u is equals to n2 minus n1/r। उसका हमने मैग्निफिकेशन देखा था। मैग्निफिकेशन कितना होता है उसका? m is equals to p minus r पर u minus r। या फिर दूसरा फार्मूला देखा हमने, मैग्निफिकेशन is equals to n1p upon n2u। ये दो फार्मूला हमने देखे मैग्निफिकेशन के फॉर रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेस। कर्व सरफेस का रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि मैग्निफिकेशन कैन बी आइदर p minus r upon u minus r और n1p upon n2u। नेक्स्ट स्टेप क्या बोलेंगे हम? ये जो टर्म देखा हमने मैग्निफिकेशन, जिसका फॉर्मूला ये देखा हमने, उसको हमने लैटरल मैग्निफिकेशन बोला था, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोला था। जो आज का हेडिंग है दैट इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो हमने लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन मिरर के केस में देखा था। ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 20 सेंटीमीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, n इज इक्वल टू 3/2 से n इज इक्वल टू 1 में जा रहा है। यहाँ पे पोल है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ए बी 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। ए बी 5 सेंटीमीटर एंड बी इज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। प्रिंसिपल एक्सिस पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा थिकनेस 5 सेंटीमीटर का, तो अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड जो हमारा ऑब्जेक्ट है दैट इज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल। निकालना क्या है हमें? लैटरल मैग्निफिकेशन, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निकालना है। तो पहली चीज नोट करेंगे कि ए का इमेज बनेगा, बी का इमेज बनेगा, और क्योंकि ए और बी को लाइन जो लाइन जॉइन कर रहा है स्ट्रेट लाइन है, उसकी वजह से जो ए का इमेज और बी का इमेज है वो भी स्ट्रेट लाइन से जॉइन करेंगे। तो ए की सॉल्व करते हैं। पहले ए का इमेज कहाँ पे बनेगा? तो रेज कहाँ से कहाँ जा रही है? राइट की तरफ जा रही है। तो n2 रहेगा 1, b रहेगा b माइनस n1 रहेगा 3/2, u रहेगा माइनस 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r माइनस 20 सेंटीमीटर। ठीक है। n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये उधर चला जाएगा, डिनोमिनेटर माइनस 20 सेंटीमीटर 3/2 और फिर प्लस 3/2 हो जाएगा। 1/v इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 प्लस 3/2 अपॉन माइनस 20 सेंटीमीटर, ये आएगा माइनस 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? माइनस 20 सेंटीमीटर पे। इमेज कहाँ पे बन रही? माइनस 20 सेंटीमीटर पे। तो यही का यही ए डैश बन जाएगा हमारा। ए का इमेज ए डैश है, और हम सीधे भी बोल सकते हैं कि ए डैश ए जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाई कर रहा है, तो उसका इमेज कहाँ पे लाई करेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाई करेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रे जा रही है तो इट विल पास अनडिविएटेड, बिना डिफ्लेक्शन के पास हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मली इंसिडेंट है। इसीलिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है ए पे इमेज भी वहीं पे ए डैश पर आ जाएगा। बी की हमें एक्चुअल में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। बी का फॉर्मूला क्या है? हमें बी का इमेज निकालना है। n2/v माइनस n1/u, u कितना है? 15 सेंटीमीटर माइनस 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू u2 माइनस u1 अपॉन r अपॉन v माइनस इज इक्वल टू 3 1 3 5 माइनस माइनस हाफ अपॉन माइनस 20 1/40 माइनस 1/10।
image distance आ गई, that is 40 minus 4, 1 minus 4 upon 40, 40 by 3 का माइनस, image distance आ गया minus 40 by 3। तो अगर यहाँ पे b इमेज कहाँ पे है 15 सेंटीमीटर पे, वो माइनस 40 by 3 कितना मिलेगा 1.33 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ कहीं पे तो 8b डैश मिल जाएगा हमें। ठीक है, निकालना क्या है हमें, मैग्निफिकेशन लॉन्जिट्यूडनल इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का लेंथ कितना है -20 से -40 by 3 तक, ज्यादा कौन सा है -40 by 3, तो उसमें से -20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 minus 40 by 3, 60 minus 40 by 3, 20 by 3 by 5 centimeter, 4 by 3। मैग्निफिकेशन लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आ गया 4 by 3। एक चीज याद रखेंगे हम कि इसके बाद में जो फॉर्मूला देखेंगे दैट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अगर लार्ज ऑब्जेक्ट्स रहे 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, तो हमें यही करना पड़ेगा, दो जो हमारे एंड पॉइंट्स लेंगे ए बी उसके इमेज बनाने पड़ेंगे, और क्योंकि ए बी इज जॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन तो ए डैश बी डैश विल आल्सो बी जॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन, वो हमारा इमेज रहेगा। लेकिन ये फॉर्मूला मतलब अगर सिग्निफिकेंटली लार्ज 5 सेंटीमीटर बड़ा है एज कंपेयर टू 20 सेंटीमीटर, मतलब बहुत छोटा नहीं है, इट इज कंपेरेबल, इसलिए हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। हमें ए के लिए रिफ्रैक्शन करना पड़ेगा, इमेज निकालना पड़ेगा, बी के लिए इमेज निकालना पड़ेगा, और फिर दोनों के बीच का सेपरेशन लेना पड़ेगा। दैट इज हाउ वी विल फाइंड लेंथ ऑफ इमेज फॉर लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज नॉट स्मॉल। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट स्मॉल हो गया तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हैं हम फिर। इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, मैग्निफिकेशन इज 4 by 3। क्वेश्चन क्या है, इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है हमारा, n2 by b minus n1 by u is equal to n2 minus n1 upon r। इसको डिफरेंशिएट करना है हमें, क्योंकि हमें dv जो है लेंथ ऑफ इमेज रहेगा, du जो है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे -n2 by b square dv plus n1 by u square du is equal to 0। n2 n1 r तीनों कांस्टेंट है, तो इमेज dv is equals to n1 b square upon n2 u square du। ये हमारा इमेज का साइज होगा फॉर स्मॉल इमेज, dv is equal to n1 u square upon n1 b square du upon n2 u square। जो हमारा लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन करेगा दैट इज dv upon du, length of image upon length of object is n1 b square upon n2 u square। ये फॉर्मूला भी याद रखना है हमें, मैग्निफिकेशन लॉन्जिट्यूडनल फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर रहा तो काम करेगा, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन विल बी n1 b square upon n2 u square is equal to dv upon du। क्वेश्चन करते हैं इस पे, एक हमारे पास ग्लास है लेफ्ट पे, एयर है राइट पे, यहाँ पे एंड में तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 1 मिलीमीटर का, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 20 मिलीमीटर, रेडियस ऑफ करेक्ट इज 20 सेंटीमीटर। ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठा है, तो फाइंड पोजीशन एंड लेंथ ऑफ इमेज, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज एंड लेंथ ऑफ इमेज।
एट पोजीशन एंड लेंथ ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, पोल कहाँ पे पता है, पॉजिटिव कहाँ पे पता है, नेगेटिव कहाँ पे पता है, रे किस डायरेक्शन में जा रही है वो पता है। तो हम इसको ऑब्जेक्ट बोल देंगे। तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा, n2 by v minus n1 by u is equals to n2 minus n1 upon r। r प्लस 20 हो गया, 3 by 2 by v is equals to 3 by 2 minus 1 minus 1, 3 by 2 minus 2 minus half upon 20। इमेज आ गया माइनस 60 सेंटीमीटर। जो हमारा इमेज आ गया वो आ गया माइनस 60 सेंटीमीटर पे। यहाँ यही कहीं तक रहेगा इमेज, यहाँ पर रहेगा। अब हमें निकालना है लॉन्जिट्यूडनल, फाइंड लेंथ ऑफ इमेज। लेंथ ऑफ इमेज क्या रहेगा, मैग्निफिकेशन लॉन्जिट्यूडनल इज इक्वल टू dv अपॉन du इज इक्वल टू n1 b स्क्वायर अपॉन n2 u स्क्वायर। n1 b स्क्वायर, n1 कितना है, हाँ 1 b स्क्वायर, b कितना है माइनस 60 अपॉन n2, n2 कितना है 3 by 2 इंटू u स्क्वायर, u कितना है माइनस 20 इज इक्वल्स टू 2 by 3 into 9, 6 स्क्वायर्स। जो हमारा इमेज है दैट इज 6 टाइम्स द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो dv इक्वल टू 6 into ऑब्जेक्ट कितना है 1 मिलीमीटर का इज इक्वल टू 6 मिलीमीटर। ये अगर 1 मिलीमीटर है तो ये 6 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट पर इमेज बनेगा। मैग्निफिकेशन कितना है 6 सेंटीमीटर और जो हमारा इमेज वो भी आ गया 6 सेंटीमीटर। तो हम कैसे हम लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो स्मॉल नहीं है, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर वैसे ऑब्जेक्ट रहा, तो हम सीधे लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की जगह दो ऑब्जेक्ट लेंगे, उनको स्फेरिकल इमेज बाय स्फेरिकल रिफ्रैक्शन एंड स्फेरिकल सरफेस करेंगे और फिर उन दो इमेज के बीच का सेपरेशन वो हमारा इमेज हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हम ये भी करेंगे कि ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल। अगर ऑब्जेक्ट वेरी स्मॉल रहा तो हम dv इज इक्वल टू n1 b स्क्वायर अपॉन n2 u स्क्वायर du लगा सकते हैं। मैग्निफिकेशन लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज n1 b स्क्वायर अपॉन n2 u स्क्वायर। ठीक है, याद रखना ये दो फार्मूला, इन दोनों में से एक है, ये नीचे वाला याद रखना। लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज dv अपॉन du इज n1 b स्क्वायर अपॉन n2 u स्क्वायर। और हम लेंथ ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, पहले इमेज डिस्टेंस निकालेंगे, b आ जाएगा, फिर मैग्निफिकेशन फार्मूला में dv अपॉन du में n1 b और n2 u पुट कर देंगे। ऑब्जेक्ट लेंथ पता होगा तो इमेज लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम वेलोसिटी ऑफ इमेज स्टार्ट करेंगे।